नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सौर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स क्लास 10 का जो है ये हम चैप्टर लेकर आए हैं, विषय लेकर आए हैं। तो इसमें चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जो कि एक्सरसाइज 3 में है हमारे पुस्तक में। तो इनमें जितना भी बिहार बोर्ड का वीवीआई प्रश्न है वो लिया गया है। इसमें सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए जो है वो वीवीआई प्रश्न 2023 में जितना भी एग्जाम में आएगा प्रश्न, वो प्रश्न को इसमें मेंशन किया गया है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, इसको हम देखते हैं। सबसे ईजी भाषा में लिखा गया और समझा दिया जाएगा आपको 1 मिनट में। प्रश्न संख्या पहला है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उनका प्रमुख कारण क्या है वो हम आपको बतलाना है। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण यह है कि बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खदानों की कमी और कीमत में हुई अप्रत्याशित रूप से वृद्धि ही छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण थे। यानी कि छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण जो था वो था कि कीमत बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ना, भ्रष्टाचार एवं खदान की कमी, यानी कि खदान कोयला जैसे खदान हमारे यहाँ नहीं है, बिहार में नहीं है, कमी है। और कीमत में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कहिए या इसे हम महंगाई भी कह सकते हैं। इन्हीं सब को कारण क्या हुआ कि बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा, हम दोबारा फिर प्रश्न को समझाने के प्रयास करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। चिपको आंदोलन के प्रमुख कारण क्या, चिपको आंदोलन के मुख्य कारण क्या है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों का जल, जमीन, जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। सरकार से यह मांग की गई थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेकेदारी बाहरी व्यक्तियों को न दिया जाए। इन्हीं के कारण जो है से सभी लोग वहाँ पर चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था। ठीक है, यहाँ पर मुख्य कारण बतला रहा है या उद्देश्य तो यही होगा। ठीक है, कि वहाँ के लोग चाहते थे कि जल एवं जमीन, जंगल, इन सब चीज़ों की पर्यावरण को रक्षा करना। वहाँ चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता, वही बाहर के ठेकेदार। ठीक है, जो कि ये सरकार ने दूसरे लोगों को, ठेकेदार को दे दिए थे कि पेड़ काटने के लिए। तो सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दबाव समूह। अगला प्रश्न है दबाव समूह क्या है। लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने का संगठन बनाता है, इसे दबाव समूह कहता है। यानी कि जनता क्या होता है, जनता अपना मांग जब मांगने के लिए सरकार से अपना मांग जब मांगते हैं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग एक संगठन बन जाते हैं इसमें, और ये संगठन सभी बनकर और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। तो इसे हम लोग जो है ये दबाव समूह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार क्या है, अथवा सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार को व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून को पारित होने के बाद अब जनता काफ़ी जागरूक हो गए हैं। सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि अगर हम लोग को जिस चीज़ से सूचना मिलता है, जैसे टीवी से मिल जाता है, ठीक है, रेडियो से हम लोग को जैसे सूचना मिल जाता है, हम लोग को मोबाइल से सूचना मिल जाता है, इस प्रकार का जो सब हुआ वो ये सब सूचना मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के कारण ही हम लोग जागरूक होते हैं किसी नेता के बारे में, देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज़ को जानकारी जो है हम लोग यही सूचना के अधिकार के कारण ले पाते हैं। तो सूचना का अधिकार जैसे लोकतंत्र का रखवाला इसलिए है हम लोग कहते हैं क्योंकि अगर लोकतंत्र में कोई भी गड़बड़ हुआ या कुछ भी हुआ तो हम लोग इसी सूचना का अधिकार के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे, हम लोग को पता चल जाएगा, जानकारी हो जाएगा, तो हम लोग गलती होने से रोक देंगे। इसीलिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकारी दस्तावेजों का प्रतिलिपि से
प्राप्त था। अगला प्रश्न, तारी विरोधी आंदोलन क्या हुआ, क्यों हुआ? तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? तो तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा जो है शराबबंदी के लिए चलाया गया था, और ये जो है आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य था पुरुष में शराब के लत को समाप्त करना। तारी के पेड़ से प्राप्त होने वाले शराब है, यानी कि तारे के पेड़ से जो है जूस जो निकलता है, तार के पेड़ से जो जूस निकलता है उसे हम लोग तारी कहते हैं। ये तारी जो है लोग पीकर और महिलाओं को मारा करते थे, पीटा करते थे, दुर्व्यवहार किया करते थे। इसीलिए महिलाओं ने शराबबंदी के लिए सरकार से उद्देश्य चलाया गया कि हम लोग को यहाँ पर तारी विरोधी आंदोलन के नाम पर वो चलाया गया कि दारू तारी बंद होना चाहिए, और यह उत्तराखंड आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आएगा। अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। जनता दल यूनाइटेड को जेडीयू के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रीय दल है जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। सभी लोग जानते हैं चुनाव चिन्ह तीर छाप है, ठीक है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। बिहार में अभी किसका सरकार है? जनता दल यूनाइटेड की, जिनका मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। अभी वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है? श्री नीतीश कुमार जी। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।